नमस्कार, मेरा नाम है अदिति। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। बिहार में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम पर रोक लग गई है। आखिर प्रशासन ने उन्हें वैशाली में कथा करने की अनुमति क्यों नहीं दी? क्या वाकई सुरक्षा कारण थे या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल चल रहा था? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में 5 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना था। इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले प्रशासन ने इस आयोजन पर रोक लगा दी और धीरेन्द्र शास्त्री को वहां आने की अनुमति नहीं दी। प्रशासन की ओर से कहा गया कि जिस जगह ये कार्यक्रम होना था वह चारों ओर से गंगा नदी से घिरा हुआ द्वीपीय क्षेत्र था। यहाँ तक पहुँचने के लिए ना कोई पक्की सड़क है और ना ही कोई स्थायी पुल। ऐसे में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होता। पुलिस और जिला प्रशासन का कहना था कि इस कार्यक्रम में 5 से 7 लाख लोगों के आने की संभावना थी, जिससे भगदड़ या अन्य किसी दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता था। यही कारण दिया गया कि अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब इस फैसले की जानकारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली तो उन्होंने तुरंत अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए इस बार बिहार नहीं आ रहे हैं, लेकिन भविष्य में ज़रूर आएंगे। उन्होंने अपने भक्तों से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और मंदिर के कार्यक्रम को सफल बनाएं। साथ ही उन्होंने भगवान बालाजी से प्रार्थना की कि सबके लिए मंगलमय हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन का ये फैसला सिर्फ सुरक्षा कारणों से लिया गया या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी है? राघोपुर इलाका बिहार की राजनीति में एक हाई प्रोफाइल क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र लालू प्रसाद यादव के प्रभाव वाला गढ़ है। यहीं से चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं। फिलहाल उनके बेटे तेजस्वी यादव इस क्षेत्र से विधायक हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। विशेष बात यह है कि इतने सालों तक ये इलाका राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा, लेकिन अब तक यहाँ एक पक्की सड़क तक नहीं बनाई गई, ना ही यहाँ कोई स्थायी पुल है जिससे लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रशासन वास्तव में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित था या फिर ये रोक किसी राजनीतिक दबाव का परिणाम थी। इस पूरे मामले पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केवल एक कथावाचक ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म के एक जागरूक चेहरा हैं। पूरे बिहार में उनके लाखों अनुयायी हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकने का फैसला किया। बीजेपी प्रवक्ता का कहना था कि जिस जगह पर कार्यक्रम होना था वहां जाने के लिए पीपा पुल और नाव का ही सहारा था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने पर भीड़ नियंत्रण में मुश्किल आ सकती थी, इसलिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये क्षेत्र इतना असुरक्षित है तो सरकार ने अब तक यहाँ सड़क और पुल क्यों नहीं बनवाया? वैशाली में प्रशासन की रोक के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गोपालगंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने राम जानकी मंदिर रामनगर में हनुमत कथा की शुरुआत की। ये कार्यक्रम 10 मार्च तक चला, जिसमें दिव्य दरबार भी लगेगा और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आयोजन किए जाएंगे। गोपालगंज पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत की और एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हिंदू ना कटे, हिंदू ना बटे, ये भगवान बुद्ध की धरती है, यहाँ औरंगजेब की चर्चा क्यों? उन्होंने आगे कहा कि बिहार माता जानकी की धरती है और यहाँ सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी हैं।
उनका उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार और हिंदू समाज में एकता बनाए रखना है। उन्होंने बिहार के लोगों के प्रति अपना प्रेम जताते हुए कहा कि वे आगे भी यहाँ आते रहेंगे और सनातन धर्म के प्रचार में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस विवाद के बाद कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। जहां एक तरफ प्रशासन का तर्क सुरक्षा को लेकर है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे सनातन धर्म से जोड़ रही है। सवाल ये भी उठता है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री को रोकने के पीछे कोई राजनीतिक साजिश थी? तो ये थी बिहार में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम पर लगी रोक की पूरी कहानी। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन का फैसला सही था या इसके पीछे कुछ और कारण है? ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।